सबसे बड़ा बैच था ड्रॉपर का। मुझे वो सारी स्टोरी एकदम एग्जैक्टली याद है कि उस बैच में एक स्टूडेंट की फीस मंथली हमें 70 रुपये मिलती थी। 2 से 3 दिन के बाद मतलब मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे। सर आप क्या करो, इस बुक में अपना नाम दे दो, आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आप काम करते हो, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता, ये उसका रिवॉर्ड है। छोड़ दिया वहाँ से और अपना एक अलग जर्नी को स्टार्ट किया, संकल्प भारत को स्टार्ट किया। हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट करते हैं। ये वो लाइंस हैं जो मैं अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा बैचेस स्टार्ट करते वक्त बोलता हूँ। तो बच्चे इस लाइन को पसंद भी करते हैं। तो आज ये जो सेशन है, आज जो ये वीडियो है, इसमें मैं अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपको जो शायद ही मैंने कभी किसी क्लास में या शायद ही कभी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस की हो। मेरा नाम तरुण कुमार है और मैं बॉटनी या बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो मैं इससे रिलेटेड आपसे बात करूँगा। बेटा स्टार्टिंग से मैं दिल्ली में ही रहा हूँ और दिल्ली में मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप ये भी जानोगे कि यार मतलब ऐसा भी होता है कि कई बार ट्यूशन्स वगैरह की फ़ीस जो होती है वो डिले मिलती है, तो कई बार स्टूडेंट जो होता है वो इस वजह से क्लास में नहीं जाता। तो हम लोग इसी तरह की फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। 10th और 12th हमने प्रॉपरली गवर्नमेंट स्कूल से करी है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के थोड़ा-सा गाइडेंस की कमी फ़ील हमेशा से होती रही है। और ऐसा भी होता था कि यार हमारे साथ के कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते थे, तो हमें फ़ील होता था यार हम भी क्यों नहीं पढ़ सकते। 12th करी, फिर ग्रेजुएशन भी मैंने डीयू से करी। तो वहाँ पर भी क्या होता था कि मतलब मेरे साथ के जो फ्रेंड्स वगैरह थे, वो लोग तो ठीक है, जब हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, तो अच्छे से मतलब पैसे वगैरह स्पेंड करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, उस पैसे के लिए अलग से अर्न भी करते थे। मतलब होता ये था कि मैं ग्रेजुएशन टाइम पे ही अपना अलग से ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाने लग गया था और ट्यूशन्स भी मैं 10th वाले बच्चों को पढ़ाता था। जब मतलब मुझे याद है कि मैंने 10th का एक बैच पढ़ाया था, जिसमें हिंदी मीडियम के बच्चे थे और उनको कुछ भी साइंस नहीं आती थी। तो ऐसे बच्चों का मैं एक पूरा बैच पढ़ाया करता था और आज भी मतलब मुझे अच्छे से याद है कि उस बैच में एक स्टूडेंट की फीस मंथली हमें 70 रुपये मिलती थी। तो उस बैच से कुछ पूरे महीने में शायद 1200 रुपये हमें मिलते थे और उसी पैसे को हम लोग स्पेंड करते थे, अपनी बुक्स पे कर लेते थे या कुछ फ्रेंड्स के साथ कहीं चले गए, वहाँ अगर खर्च करना पड़ता था तो वहाँ करते थे। तो मिडिल क्लास फैमिली जो नॉर्मली रहती है ना, वो इसी तरीके से चलती है। तो वहाँ रिसोर्सेज का क्रंच रहता है, पर इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको ये देखना है कि यार मतलब इस क्रंच के साथ आप अपना क्या मतलब रोल रखते हो फैमिली में। तो हम लोग पढ़ते भी थे, लेकिन उसके साथ-साथ स्पेशल अलग से काम भी करते थे। तो फिर उसके साथ मैंने मतलब जब मास्टर्स करी, तो मास्टर्स में भी मतलब हमें ये समझ में आ गया कि यार मास्टर्स करते-करते अगर मैं पीएचडी के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया था, जब अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी थी, जब खत्म हो रही थी, तो मैंने नेट क्वालीफाई कर लिया था। तो उसके थ्रू हमें स्कॉलरशिप मिल रही थी गवर्नमेंट से और उसकी हेल्प से हम लोग पीएचडी कर सकते थे। पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अब पीएचडी कर लूँगा, तो फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा? क्योंकि पीएचडी करने में पूरा दिन तो पढ़ने में चला गया और उतनी स्कॉलरशिप से तो हमें कुछ खास मिल नहीं रहा है ना। तो हमने फ़ील किया कि नहीं यार, ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, पार्ट टाइम पढ़ाते हैं और साथ के साथ कुछ और करते हैं। अब होता क्या है कि नॉर्मली फैमिलीज़ में क्या होता है कि भई मिडल क्लास फैमिली सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब के लिए देखती है। वो ये मानती है कि यार किसी की गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे भी ये फ़ील होता था कि यार चलो क्या करते हैं, यूपीएससी प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने आफ्टर जो अपना एमएससी कंप्लीट किया, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो एक काम करेंगे, कुछ टाइम पढ़ाएँगे। मतलब दिन का एक पार्ट क्या होता था कि मैं कोचिंग जाता था, खुद पढ़ता था और जो सेकंड पार्ट होता था, मतलब मैं मॉर्निंग से मान के चलो मॉर्निंग वाली कोचिंग कर ली अपनी खुद की, खुद पढ़ लिया और आफ्टरनून के बाद लगभग 5 से 6 घंटे के आसपास मतलब मैं प्रॉपरली क्या करता था, पढ़ाता था और उससे पैसे अर्न करता था। तो किसी तरीके से मतलब इस तरीके से हमने अपना जो स्टार्टिंग का टाइम था, जहाँ पर बैलेंस करके निकाला। हाँ, थोड़ा-सा गिल्ट फील होता है कि यार उस वक़्त और टाइम मिल जाता, चीज़ें और बदल जाती, लेकिन ठीक था। तो इस ऐसे करते-करते हमने बेटा स्टार्टिंग के डेज़ में मतलब अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया और उस एग्ज़ाम में मतलब प्री क्वालीफाई किया, मेंस भी दिया और जब मेंस का मतलब मान के चलिए सेकंड अटेम्प्ट था या मेंस का हमने मतलब हम ये मान के चल रहे थे कि अगर 1 आध साल और मेहनत करेंगे, निकल जाएगा। तो फिर मतलब फैमिली में कुछ ऐसा हुआ जैसे कि मेरे फादर को मतलब किडनी का डिज़ीज़ रिकॉग्नाइज़ हो गया। तो मुझे इतना डर लग गया कि यार अगर कुछ हो जाता है, तो फैमिली में आगे तो कोई अर्निंग है नहीं। तो फिर वो पॉइंट था जब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, अब हमें प्रॉपरली ऑफलाइन कोचिंग में जाकर अब पढ़ाना पड़ेगा।
तो मतलब कहीं न कहीं ये रहता है कि आपको हर पॉइंट पे जाके डिसाइड करना पड़ता है कि यार आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं कि आपको मतलब अपने पर्सनल लेवल के लिए डिसीजन लेने हैं। तो मैंने हमेशा से जो डिसीजन रहे वो उसी तरीके से लिए कि नहीं ठीक है, अब हमें फाइट करना है तो हमें आगे जाकर इस तरीके से करना पड़ेगा। तो फिर मैं प्रॉपर ऑफलाइन में पढ़ाने लगा। तो जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाने लगा, मैं मतलब मैंने देखा ये चीज़ खुद देखी मैंने कि यार जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो मतलब उनको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है। तो कंटेंट भी ऐसा लगता था मुझे कि यार ये एनसीईआरटी के अराउंड है नहीं। तो हमने क्या किया, खुद से अपने क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट किए। मतलब मैं मानता हूँ कि लैपटॉप से मैं टाइप करता था। लगभग एक टाइम था जब मैं 8 से 9 मिनट में खुद मतलब टाइप करके क्वेश्चंस बनाता था। एक क्वेश्चन इतना टाइम लग जाता था। लेकिन धीरे-धीरे करते-करते फिर ये समझ में आया कि कंटेंट ऐसा होता है, बच्चों के अराउंड होता है, तो ये कंटेंट फिर बच्चों ने पसंद भी किया। मतलब ऑफलाइन में मुझे इतना ज़्यादा उसका सपोर्ट मिला बच्चों का कि इतना ज़्यादा बच्चों ने पसंद किया कि मैंने काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स मतलब बनने में कंट्रीब्यूशन किया और ये जर्नी रही लगातार। तो ऑनलाइन पढ़ाने का अपने को रहता था कि यार थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं ऑनलाइन पढ़ाने का, लेकिन मतलब रिसोर्सेज़ का रहता है कि भई जब आप प्रॉपर्ली ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हो तो आपको रहता है कि यार दिन भर आपको जॉब करनी है। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए क्या होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा पूरे रिसोर्सेज़ चाहिए, अलग से टाइम भी निकालना है और फिर उसको आपको नहीं पता ना कि आप जो पढ़ा रहे हो वो कैसा जा रहा है कैमरे पे, ये पता ही नहीं था। तो करते थे कोशिश, मैंने रिकॉर्डिंग भी काफ़ी सारी करी थी इसके लिए, लेकिन लगता नहीं था कि यार ये चीज़ ठीक जा रही है, नहीं जा रही है। फिर मतलब जो टाइम आ गया कोविड का, तो कोविड जब लगा तो उससे पहले मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना सेंटर खोलने वाला हूँ। वहाँ पर मैं बायो अपने हिसाब की पढ़ाऊँगा और ट्राई ये करूँगा कि जो मतलब रहेगा बच्चे को उस तरह का कंटेंट पढ़ाएँगे, उस तरह का समझाएँगे कि जो बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो। तो ये डिसाइड मैंने ऑलरेडी कर लिया था। तो मैंने मतलब मुझे याद है कि मैंने जॉब छोड़ दी थी, मतलब एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट था, वहाँ से मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो छोड़ के मैंने मतलब क्या किया कि प्रॉपर रिज़ाइन कर दिया और वो 12 मार्च के आस-पास शायद रिज़ाइन किया और 12 या 10 ऐसा कुछ था टाइम था, मुझे ऐसे से याद नहीं। तो 21 मार्च को मतलब क्या था, लॉकडाउन लग गया। तो अपने को ये हुआ कि यार अब तो मतलब जॉब भी छोड़ दी है, ऊपर से कोविड लग गया तो कोई जॉब ही नहीं है। और फिर ये हुआ कि कुछ लोग मतलब मैंने खुद से क्या किया, मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि यार मेरा कनेक्ट बहुत ज़्यादा है बच्चों के साथ। मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने जानता हूँ। तो मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया खुद से कि 11th क्लास को मैं पढ़ाऊँगा और वो कोर्स ऐसा था कि मैंने मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाना है मैंने, प्रॉपरली लैपटॉप के थ्रू मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था उनको। तो उस तरीके से मैंने कोर्स डिज़ाइन किया, अपने मतलब बच्चों को भेजा और वैसे करके मैंने एक बैच बना लिया। और मैं उन दिनों जब कोविड लग गया था तो ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के बैच पढ़ाने लग गया था। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। पर मैं ये भी सोचता था कि यार अगर मैं मान लो यूट्यूब पे पढ़ाऊँ या ऐसे पढ़ाऊँ तो बच्चों को शायद ज़्यादा बेनिफिट हो। तो ये मैंने मतलब सोच भी लिया था और इसका इसका एक वो भी था कि जब मैंने उस ऑफ़लाइन कोचिंग को छोड़ा था, तो बहुत सारे बच्चे मतलब काफ़ी परेशान हुए थे। तो मुझे लगा यार मैं इनको बीच में छोड़ रहा हूँ, तो ये बच्चे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब इनका कंटेंट, इनका जो कोर्स है वो कराएगा कौन? तो मैंने क्या किया था, उस वक़्त मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे खुद का एक चैनल था, उस पे मैंने उनको कंटेंट डाल के देने की कोशिश की थी। मतलब मैंने क्या किया था, जो मतलब टॉपिक छोड़ा है, वो मैंने उनको वहाँ पर कराया था। फिर सडनली मुझे एक ऑफ़र मिला कि सर आप क्या करिए, हमें ड्रॉपर का कुछ सिलेबस करा दीजिए, हम एक बैच बना रहे हैं ड्रॉपर का। इस तरह का मुझे एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म से ऑफ़र मिला। तो मतलब फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं पर स्टिल ठीक था। पर मैंने कहा कि यार ठीक है मैं करा देता हूँ। तो वहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मतलब और भी बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने मतलब जैसे बोला कि सर स्टार्टिंग में तो उन्होंने अच्छा अप्रोच किया, पर बाद में बोला सर यार आप सीरियस टीचर हो, मतलब सीरियस टीचर्स जो होते हैं ना, वो बच्चों को उतना एंटरटेन नहीं करेंगे तो शायद बच्चा पढ़े नहीं। पर मुझे मतलब ये था कि नहीं, अगर हम सीरियसली बच्चे को पढ़ाते हैं जिसमें कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, तो बच्चा मतलब उसे सुनता है, उस बात को जानता है वो। तो वो चीज़ मतलब मुझे अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस था ही, पर ये भी था कि यार चलो देखते हैं एक बार। तो मुझे याद है कि मैंने सेल साइकिल नाम से एक चैप्टर पढ़ाया था और वो एक ही चैप्टर था, उसके बाद जो बच्चों की कमेंट्स थी, जो बच्चों का रिएक्शन था, मतलब मुझे रियल में फ़ील हुआ कि जो मैंने ऑफ़लाइन में काम किया था इतने साल तक, ये उसका मतलब रिवॉर्ड है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप काम करते हो, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता, ये उसका रिवॉर्ड है। तो वो जो प्यार बच्चों का मिला वो अचानक से इतना ज़्यादा रहा, मतलब हमने बहुत मेहनत की, पर एक चीज़ जो मैंने हमेशा अपने साथ रखी है कि यार मैं सिस्टम से हमेशा फाइट करूँगा। चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, मतलब मुझे ये समझ में आएगा कि यार अगर बच्चों के लिए गलत हो रहा है, तो सिस्टम से फाइट मैंने हमेशा करी है।
तो वहाँ भी मैंने कंटेंट को लेके मतलब ऐसा रखा कि यार बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट होना चाहिए। हमने 3 साल तक लगभग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत मेहनत से पढ़ाया और सर लोगों का भी मतलब मैं मानता हूँ काफ़ी सपोर्ट रहा इस चीज़ को लेके। ऑनलाइन सिस्टम में जब हम जुड़े थे तो हमने उनके लिए बहुत एफ़र्ट किया था। ऐसी कुछ स्टोरीज़ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं मतलब बोल सकता हूँ कि यार वो बैच स्टार्ट हुआ था जो सबसे बड़ा बैच था ड्रॉपर का। मुझे वो सारी स्टोरी एकदम एग्ज़ैक्टली याद है कि वो बैच जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने उसमें जस्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था। रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे। सर लोग का भी सपोर्ट था पर मुझे मतलब बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब वो किया कि सर आप अच्छा कर रहे हो और हमें सारा समझ आ रहा है। तो ये टाइम था कि जब अचानक से मुझे कोविड हो गया और कोविड होने के बाद मैं आगे मतलब मुझे लगा कि मैं कुछ दिन नहीं पढ़ा पाऊँगा, तो मतलब मैं उसमें था भी नहीं। तो उसी के कुछ टाइम के बाद क्या हुआ था जब मुझे कोविड हुआ था, तो ये मेरे को मैं आपको डे वाइज़ भी बता सकता हूँ कि 21 शायद अक्टूबर था वो, 21 अक्टूबर था या शायद नवंबर था, 21 नवंबर था। 21 नवंबर था तब मुझे कोविड हो गया था, तो मैं 1 वीक तक क्लास ले ही नहीं पाया था और उसके कुछ टाइम के बाद, जस्ट उसके कुछ टाइम के बाद 2 से 3 दिन के बाद मतलब मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे। तो मुझे याद है कि उन दिनों जब हम जो बैच हम पढ़ा रहे थे, उसमें बहुत सारा बच्चा था और मुझे ये भी याद है कि वो बच्चा नॉर्मली मतलब ये चाह रहा था कि यार सर से हम नहीं पढ़ पा रहे इतने ज़्यादा दिन और वो पढ़ भी कम रहे थे। मतलब ऐसा मैसेज था मेरे पास कि सर वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो जब ये चीज़ हुई कि फादर मेरे एक्सपायर किए वो टाइम जो था वो 29 नवंबर का था, तो उसके जस्ट 3 दिन बाद मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था। और वो लेक्चर जो था वो आज भी मतलब है प्लेटफ़ॉर्म पे और वो लेक्चर का मतलब मेन मैं सिर्फ़ ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी पर्सनल लाइफ़ में क्या होता है ये मतलब मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जिन लोगों को हम सर्विस दे रहे हैं, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उनको हम मतलब वो चीज़ देते रहें टाइम पर क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैंने 3 दिन बाद ही लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था और उसके बाद फाइनली मतलब वो जो था कि बच्चों ने उस चीज़ को मतलब देखा भी पर मैंने कभी ये चीज़ डिस्कस नहीं करी बहुत ज़्यादा कि यार ऐसा हो गया था तो मैं ऐसे कर रहा था क्योंकि वो टी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जब आप मतलब किसी ऐसे सिस्टम में हो या किसी ऐसी जगह हो जहाँ आप बच्चे के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ की चीज़ें मतलब उतनी इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए बच्चों की स्टडीज़ को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे यार सर ये बुक लिख दो आप हमारे लिए, है ना? ऐसा बोलते हैं वो और वो लाते भी हैं कि सर आप अपना सिर्फ़ नाम दे दो। तो हमने क्या किया सिस्टम में रह के भी ना अगर ऐसा कुछ होता है कि यार सर आप क्या करो इस बुक में अपना नाम दे दो, आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये हमने किया नहीं। मतलब हम ये सोचते हैं कि जो चीज़ हमने बच्चों को देनी है, उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो हमने क्रिएट किया हो या जिसमें हमने रियल में काम किया हो। तो हमने हमेशा से ये किया है। तो हम ये मानते हैं कि बच्चे तक कभी भी वो चीज़ ना पहुँचे जो मतलब ठीक ना हो। जो हमने की नहीं है मान लो हम उसका क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? तो ऐसा हुआ था कुछ इंसिडेंट्स जिस पे मतलब हमने ज़्यादा बोला नहीं पर स्टिल हम कभी ऐसे चीज़ों का क्रेडिट नहीं लेते हैं जो हमने मतलब बनाई नहीं है। तो हमने यही सोच के कि नहीं ठीक है, अब हमें लग रहा है कि यार हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जैसा हमने सोचा था। तो हमने फिर मतलब ठीक है, छोड़ दिया वहाँ से और अपना एक अलग जर्नी को स्टार्ट किया, संकल्प भारत को स्टार्ट किया। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे ऐसे लोग भी साथ में जुड़े जिनको मतलब जिनकी सिमिलर थॉट थी। मान लो ऑफलाइन में अगर मुझे ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है कि यार पैकेज का क्वेश्चन ठीक नहीं है, तो मैं क्या करता था पर्सनल लेवल पे कुछ ना कुछ बच्चों की हेल्प कर देता था। ऐसे ही ऑनलाइन में ये मैं करता था ये चीज़, अगर मुझे लगता है ये चीज़ ठीक नहीं है तो मैं पर्सनल लेवल पे अलग से एफर्ट करता था। तो फिर क्या हुआ जब हम बड़े सिस्टम में होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनकी थॉट्स हमारे से मैच कर जाती है। तो संकल्प भारत में जुड़ने वाले जितने भी लोग थे, उनकी सोच हमारे से मैच कर रही थी। हमने सोचा कि यार ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगर हमें उतना सपोर्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपना आपस में सपोर्ट करके कोई सिस्टम बनाते हैं ना। तो उस तरह का सिस्टम हमने बनाने की सोची। हम किसी के अगेंस्ट तो कभी गए नहीं। हमने तो बस ये सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम बने जो बच्चों के फेवर में हो और वही हम लोग हमेशा से काम करते रहे। तो कुछ इंसिडेंट्स थे जो मतलब हमें ठीक नहीं लगे, कुछ इंसिडेंट्स थे जो मतलब नहीं भी होने चाहिए थे, ठीक है, हम मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन स्टिल हमने हमेशा सिस्टम में ऐसा सोचा कि यार बच्चों के लिए कुछ गलत ना हो और वही हम संकल्प भारत में बना रहे हैं और वही हम यहाँ पर करते रहेंगे। तो वो सारी जर्नी ऐसी रही है कि यार बच्चों ने ट्रस्ट किया, हमने उस चीज़ को बनाया
और बच्चों को हमने सर्विस देने की कोशिश की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मान लो मैं इमोशनली कोई भी बात करूं, उसका मतलब महत्व तो बनता नहीं ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती जब तक हम क्या ना करें कि उसके मतलब बच्चों को वो सर्विस दें जिससे वो सिलेक्ट हो जाएं। क्योंकि इन द एंड जो बच्चा हमें देख रहा है वो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा है ना। हम इमोशनल होके कोई भी बात बोलें, उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चे क्या मतलब नुकसान ना हो, बच्चे को हम पढ़ा दें, बच्चे को कंटेंट दे दें, बच्चे को ऐसा सिस्टम दे दें जिससे वो पढ़ सके, मेहनत कर सके। बेटा ये मेरी वो जर्नी थी जो शायद ही मैंने बहुत कम डिस्कस की है, और आपको मैंने इतने साल पढ़ाते हुए इनमें से बहुत कम बातें आपको पता होंगी। तो एंड करते हैं इस सेशन को आप यहाँ पर। और जो स्टॉक को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।